वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो इससे पहले हम पढ़ चुके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे आइडियल ट्रांजिशन कर्व द क्लोथोइड। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से हम आपका शुरू होता है मेन ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे वो एक तरह की इंट्रोडक्शन थी, यहाँ से आपका मेन शुरू होगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। आइडियल ट्रांजिशन कर्व, तो देखो एज वी नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, P इज इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर बाय जी आर, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखो एट एनी पॉइंट मैंने कहा कि एक पॉइंट बी है, तो वहां पे हमारा कर्वेचर का आर रेडियस हमारा ऐसे हो गया, तो आर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो इफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे थोड़ा सा लास्ट में, जो कि हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि उसके बिना आपका ट्रांजिशन कर्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो भी हम फॉर्मूला आज ही करेंगे। तो देखो इफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P इज टू इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, हम कहते हैं कि जो हमारी P है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमें कहते हैं कि वो इंक्रीज होनी चाहिए कांस्टेंट रेट पे। P मस्ट वेरी विद टाइम, तो कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी टाइम के साथ वेरी करनी चाहिए। ठीक है, इफ the speed of the vehicle is constant, the distance L along the transition curve measured from the tangent point must vary with the time। हम कहते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपने कहते हैं कि कांस्टेंट कर ली, अब हमें स्पीड भी करनी है। तो स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारी डिस्टेंस होगी ना L, जो कि along द ट्रांजिशन कर्व है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इमेज पे, तो आप देख सकते हैं कि जहां पे हमारी ये L है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा। देखो द डिस्टेंस L along द ट्रांजिशन कर्व measured from the tangent point, टेंजेंट पॉइंट हमारे यहाँ पे T है, मस्ट वेरी विद द टाइम। ठीक है, मस्ट वेरी विद द टाइम, तो इससे आपको समझ आ गया। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, देखो प्रोपोर्शनैलिटी सारा यहाँ पे अब डिस्कस होगा। देखो जो हमारा P है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हमारा देखो किसके इक्वल था, मतलब कि हमारे डब्ल्यू वी स्क्वायर बाय जी आर, मतलब प्रोपोर्शनल था डब्ल्यू वी स्क्वायर बाय जी आर। अब हम कहते हैं कि लेंथ भी आ गया, तो लेंथ अगर स्पीड के साथ करना है तो देखो लेंथ भी हमारा टाइम के साथ वेरी हो गया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, तो मतलब कि एल भी हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ ही वेरी हो गया। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पी के साथ। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा डब्ल्यू वी स्क्वायर बाय जी आर। ठीक है, तो पी एल मतलब ये इक्वल भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका आ गया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा रोड्स के लिए आ गया। इसके बाद हम करेंगे कैंट, जो कि हमारा रेलवे के लिए आया। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर से कि हम दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ लेके चलते हैं। देखो बट डब्ल्यू वी एंड जी ऑल आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कहते हैं आर ऑल कॉन्स्टेंट, या फिर ऑल आर कॉन्स्टेंट है, तो ये सारे कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट की यहाँ पे कोई अहमियत नहीं होती प्रोपोर्शनैलिटी में। देखो हेंस एल, जो कि हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें पी नहीं चाहिए, हमने पी के साथ रिलेशन बना के एल को लाना था, तो एल को हम ले आए। तो देखो एल हमारे इसके साथ आ गया, तो हम कहते हैं डब्ल्यू वी और जी हमारा कांस्टेंट है। देखो तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, सिर्फ एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के साथ। ठीक है, या फिर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बोल सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, अब ये हो गया हेंस। ठीक है, अब देखो हेंस ये हो गया, तो देयरफॉर एल आर। ठीक है, अब हम कांस्टेंट ले आए, हम कहते हैं यार यहाँ पे कांस्टेंट, हम वैसी ये एजम्पशन है, कोई भी यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, तो मैं कहता हूँ ऐसे कांस्टेंट आ गया के। ठीक है, ऐसे के कांस्टेंट आ गया, तो ये चीज इधर चली जाएगी। ठीक है, तो इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एल आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लग जाता है एक तरह का, आपको पता ही है। तो देखो एल आर इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू कैपिटल एल कैपिटल आर। ये तो स्मॉल था, ये कैपिटल, तो कैपिटल क्या है, देखो वेयर एल इक्वल टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, जो कि हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कैसे निकलते हैं। देखो लेंथ ऑफ द ये ऐसे पूरा, ये हमारी पूरी एल हो जाएगी। ठीक है, और आर हमारा क्या, रेडियस ऑफ कर्व एट इट्स एंड। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व की जो रेडियस है, देखो यहाँ पे एंड पे होगा, या इसके बाद सर्कुलर कर्व शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेट रोड थी, इसके बाद हमारा सर्कुलर कर्व, तो यहाँ पे एंड पे हमारा आर आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए ना। तो देखो ये था हमारा रोड के लिए। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हमारा रेलवेज के लिए। Also, the Kent from the equilibrium point of view is E equal to 1.18 v square by r। ये तो पता है आपको Kent का हमारा क्या था फॉर्मूला, 1.18 v square by r, where r is equal to radius of the curve। तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था कि यहाँ पे हमारा Kent आ गया। ठीक है, तो if E is to increase at a constant rate, it is to be proportional to L। तो वही आ गया, L के साथ हमारा प्रोपोर्शनल लगाना, लेकिन E का सीधा सीधा रिलेशन है L के साथ प्रोपोर्शनलिटी का। देखो E प्रोपोर्शनल टू L प्रोपोर्शनल टू 1.18 v स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब आ गया, हमें E से कुछ लेना देना नहीं, हमें L तक लेके आना है। तो वही है कि V यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, V भी कांस्टेंट है, 1.18 तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, L इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, तो r यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेडियस होएगा, रेडियस ऑफ द कर्व होएगा, छोटा r होएगा, कोई भी एट एनी पॉइंट हमने कह दिया, तो एनी पॉइंट यहाँ पे r आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब टाइम रेट की बात नहीं हो रही, पिछले लेक्चर में हमने टाइम रेट कहा था स्मॉल आर है, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम रेट नहीं है, यहाँ पे हमारा रेडियस है। दस वही सेम आपका क्या हो गया, एल आर स्मॉल एल आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैपिटल एल आर, जो कि हमारे एल आर वही थे, हमारे क्या थे, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व और रेडियस ऑफ द कर्व एट इट्स एंड।
ठीक है, ये हमारे सेम वैसे ही हो गए, तो मतलब कि हमारे क्या हो गया, देखो रोड्स पे भी सेम हो गया और रेडियस भी सेम हो गया, और यही तो हमें करवाना था। देखो 10 द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व इज दैट इट्स रेडियस ऑफ द कर्वेचर आर एट एनी पॉइंट शैल वेरी इनवर्सली एज द डिस्टेंस एल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कर्व। तो यही चीज होगी, बस यही जो कहा है कि एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है ट्रांजिशन कर्व की, ठीक है, जो कि हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देखो रेडियस ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट शैल वेरी इनवर्सली एज द डिस्टेंस एल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कर्व। तो बिगनिंग ऑफ द कर्व मैंने इस डायग्राम में दिखाया, देखो बिगनिंग ऑफ द कर्व, ठीक है, देखो बिगनिंग ऑफ द कर्व से है ना, तो वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक है। आर हमारे यहाँ पे कर्वेचर है एट एनी पॉइंट, ठीक है। सच अ कर्व इज, तो अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल करती है, तो सच अ कर्व इज द क्लोथोइड और द ग्लोवर स्पाइरल एंड इज नो एज द आइडियल ट्रांजिशन कर्व। तो इसके तीन नाम होते हैं, या फिर आप आइडियल ट्रांजिशन कर्व ले लो, जो कि आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी बताता है कि एल जब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होएगा तो हमारा आइडियल ट्रांजिशन कर्व होएगा, या फिर उसका नाम क्या होगा, द क्लोथोइड होगा, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोवर स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है। ये तीन नाम इसके हो जाते हैं। तो ये हमने पूरा आइडियल ट्रांजिशन कर्व एक तरह का बता दिया कि क्यों होता है, ठीक है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बता दी हमने, ठीक है। अब हम सारी चीजें इसकी पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, ठीक है, सारे एलिमेंट्स पढ़ेंगे। देखो ये मैं लेक्चर 1 में नहीं करवाया क्योंकि इसके फॉर्मुला ये सारे आने थे, और जो एलिमेंट्स के बाद हमने फॉर्मुला ड्राइव करना वो हमारे लास्ट फॉर्मुला से ड्राइव होएगा, मतलब कि जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3 में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके एलिमेंट सारे। तो ये आगे हमारे एलिमेंट्स, तो देखो लेट टी इज इक्वल टू टेंजेंट पॉइंट। तो हमारे यहाँ पे देखो आप टी दे सकते हो, टी हमारे यहाँ पे क्या है, टेंजेंट पॉइंट, जो कि हमारे बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व देखो ये स्ट्रेट रोड है, यहाँ से हमारा सर्कुलर कर्व हो जाए, तो बीच में जो हमें प्रोवाइड करे ट्रांजिशन कर्व की वही थी हमारी डेफिनेशन ही थी, तो उसके बीच में जो कर्व प्रोवाइड कराया था वही हमारा ट्रांजिशन कर्व होता है, तो वही हमारा टेंजेंट पॉइंट हो गया, बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। टी है यहाँ पे हमारा, देखो क्या हो जाएगा, इनिशियल टेंजेंट। तो देखो इसका टेंजेंट तो हमारा इनिशियल टेंजेंट हो जाएगा ना, मतलब टी पॉइंट का जो ये देखो ये टेंजेंट है, टी से लेके ए तक ये हमारा टेंजेंट है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन ये टेंजेंट है, सब मतलब बहुत ही बड़ा सा जा रहा है, ठीक है। उसके यहाँ से हमने ऐसे टेंजेंट निकाला, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो जैसे जैसे कि हमारा ये ऐसे कर्व जा रहा है, तो यहाँ पे ये ऐसे टेंजेंट बन गया, इसका ये ऐसे टेंजेंट बन गया, ठीक है, वो हमारा टी ए टेंजेंट है। तो देखो डी पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन एंड सर्कुलर कर्व। तो देखो ये जो डी है यहाँ पे, देखो ट्रांजिशन कर्व खत्म होता है, सर्कुलर कर्व यहाँ पे शुरू होता है, तो ये जंक्शन हो गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ जंक्शन हम डी कह देते हैं। नेक्स्ट आता है देखो बी, एनी पॉइंट ऑन द कर्व एट डिस्टेंस एल अलोंग द कर्व, ठीक है। हमने कहा कि बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा एल डिस्टेंस बनता है, ठीक है, बस हमारा एल डिस्टेंस अलोंग द कर्व है, जो कि शुरू से होता है, शुरू से हमारा एल लगेगा, जो कि हमने अभी पढ़ चुके हैं। तो देखो बी ते ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट देखो रेडियस ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट बी, तो बी तक का जो भी हमने पॉइंट लिया वहां का रेडियस क्या होगा, वो स्मॉल आर होगा। अब आता है देखो हमारा फाइव, तो ये फाइव हमारा क्या होता है, डेविएशन एंगल। तो फाइव देखो आप देख सकते हैं डेविएशन एंगल होता है, तो देखो इसकी मतलब क्या होता है, देखो द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट टू द ट्रांजिशन कर्व एट बी डैश सॉरी बी टू द इनिशियल टेंजेंट टी है। तो कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट टू द ट्रांजिशन कर्व। तो देखो ट्रांजिशन कर्व पे जो हमारा ये टेंजेंट है, देखो यहाँ पे उसका जो इंक्लिनेशन हो रहा है ना, ये देखो इंक्लिनेशन यहाँ से जो हो रहा है, यहाँ से टेंजेंट जो हमारा इंक्लिनेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे टू द इनिशियल टेंजेंट, तो जो हमारा इंक्लिनेशन हो चुका है यहाँ पे बी पॉइंट पे, ठीक है, मतलब बी पॉइंट एक ले लेते हैं वहां से, और ये जो हमारा टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ से जो हमारा एंगल बना ये हमारा फाइव एंगल बन गया, ठीक है, ये हमारा इंक्लिनेशन हो चुका है यहाँ पे हमारे टेंजेंट, तो हमारा डेविएशन एंगल क्या है, फाइव बन गया। तो उसके बाद आता है देखो स्पाइरल एंगल। स्पाइरल एंगल हमारा क्या है, द एंगल बिटवीन द इनिशियल टेंजेंट टी ए, तो एंगल बिटवीन द टी ए एंड ये हमारा देखो डेल्टा सी रहा हमारा स्पाइरल एंगल, ये हमारा डेविएशन एंगल है, ये हमारा स्पाइरल एंगल एंड द टेंजेंट टू द ट्रांजिशन कर्व एट द जंक्शन पॉइंट डी। तो ये जो हमारा टेंजेंट हमारा ये वाला बना ना, ये वाला जो तुम्हारा टेंजेंट बना है, तो इसके बीच में जो हमारा यहाँ से लेके ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या होता है, डेल्टा एस, जो कि हमारा स्पाइरल एंगल हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है, देखो ये आपको समझ आ गया डेविएशन और स्पाइरल। तो देखो नेक्स्ट आता है देखो लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम टी टू बी। तो एल आपको मैंने करवा दिया, देखो टी से बी तक हमारा एल हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल एल। रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, तो आर यहाँ पे देखो डी से यहाँ पे सर्कुलर कर्व शुरू होता था, मतलब ये हमारा रेडियस हो चुका ना, तो कैपिटल आर हमारा क्या रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व आ जाएगा। एज इक्वल टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, तो एल की जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी लेंथ होगी ना, वो हमारी टोटल ट्रांजिशन, थोड़ा सा डीफोकस हो गया था मुझे पता है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ एक बार। देखो एल हमारे यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, तो देखो एल यहाँ पे टोटल ट्रांजिशन, देखो टी से लेके डी तक जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है इसकी पूरी टोटल लेंथ हमारी होगी कैपिटल एल। तो नेक्स्ट है देखो एक्स, जो हमारा कैपिटल एक्स है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी। देखो एक्स कोऑर्डिनेट और डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्स हो जाएगा, ठीक है। और हमारा वाई क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी पॉइंट का हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल वाई हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो, एक्स यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है, ये हमारा वाई, ये हमारा एक्स कैपिटल में। अब स्मॉल एक्स में क्या आएगा, टी बी टू, ठीक है, टी बी टू, देखो टी से लेके बी टू तक हमारा क्या है,
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट बी ऑन द ट्रांजिशन कर्व। तो जैसे हमारा डी पॉइंट है, अब बी भी कोई भी एनी पॉइंट, वो तो हमारा चलो डी हमारा क्या पॉइंट ऑफ जंक्शन था, लेकिन हमारा एनी पॉइंट है, ठीक है। एनी पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एनी पॉइंट पे आपका यहाँ पे स्मॉल एक्स हो जाएगा और स्मॉल वाई सेम ऐसे हो जाएगा। देखो बी बी टू हमारे यहाँ पे स्मॉल वाई हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट और टू एनी पॉइंट बी ऑन द ट्रांजिशन कर्व। तो ऑन ट्रांजिशन कर्व आपका ये कुछ इस तरह आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपका ये सारी चीजें होगी, ये आपका एक तरह का पूरा एलिमेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ये हमारे ट्रांजिशन कर्व में ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद करते हैं एक फॉर्मूला डिराइव। तो देखो अब आता है, देखो एल आर इजिकल टू एल आर, तो मतलब स्मॉल एल आर इजिकल टू कैपिटल एल आर इजिकल टू कॉन्स्टेंट, जो भी हमने निकाला था सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो हमारे आइडियल ट्रांजिशन कर्व की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है। और वन बाय आर, तो वन बाय आर कैसे होएगा, आर को हम इसके नीचे ले गए तो वन बाय आर, एल आर को हम यहाँ पे ले आए तो एल बाय आर एल, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा पूरा वन बाय आर। तो देखो बट वन बाय आर हमारे क्या होता है, कर्वेचर होता है, इजिकल टू डी फाइव बाई डी एल भी हो जाता है। तो डी फाइव बाई डी एल इजिकल टू देखो ये चीज आ गई, तो हमने कहा और ठीक है ये इसके इक्वल हो गया ना, देखो ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो डी फाइव बाई डी एल इक्वल टू एल बाई आर एल, और देखो डी फाइव ने यहाँ पे रखा, डी एल हम इधर लेगा तो डी एल हमारे यहाँ पे आ गया, तो डी एल हमारे यहाँ पे आ गया, तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो इंटीग्रेट अब इसकी इक्वेशन कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन को अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमारे देखो इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आएगा, देखो फाइव, देखो डी फाइव का फाइव हो जाएगा, डी फाइव का फाइव एल स्क्वायर, ठीक है। एल का देखो डी एल के साथ कर रहे हैं तो बाकी सारे इसके लिए कांस्टेंट है, देखो एल आएगा, देखो वेरिएबल, तो एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर एल। तो एल इंटीग्रेशन में आपको पता है क्या होता है, देखो अगर एक्स की इंटीग्रेशन कर दो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाता है, देखो एल स्क्वायर बाई टू आर एल प्लस सी, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट लगता ही लगता है, ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो एल स्क्वायर बाई टू आर एल प्लस सी, ठीक है। व्हेन ये देखो एल ये स्मॉल एल है और ये कैपिटल एल, ये आपको पता है ना, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है और एल ये एंडिंग पॉइंट है, और कैपिटल एल हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा पूरा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो देखो हम कहते हैं कि जब एल हमारा जीरो होता है, जो कि हमारा एट एनी पॉइंट लेंथ होती है, और फाइव भी जीरो होता है, तो हमारा सी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने सी जीरो पुट कर दिया, तो हमारा फाइव क्या आ जाएगा, देखो फाइव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फाइव हमारा यहाँ पे क्या होता था, हमारा डेविएशन एंगल इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर एल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ आप ट्रांजिशन कर्व पूरा भूल जाओ कि क्या होता है ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, क्या क्या फॉर्मुला होते हैं, लेकिन ये चीज मैं कभी मत भूलना, ठीक है। CTM मैं तभी लिख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत जरूरत है, ये आपके हर एक पार्ट में आपका कुछ ना कहीं वे से आपका ये वाला फॉर्मुला आता रहेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी कैसे आप इसको एक बार और ट्विस्ट कर सकते हैं इस फॉर्मुला को, और इस फॉर्मुला को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द आइडियल ट्रांजिशन कर्व। हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक इक्वेशन है, ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ आइडियल ट्रांजिशन कर्व है हमारी, तो आप इसको तो कैसे ही भूल सकते हो, ठीक है, आपको ये याद ही होनी चाहिए, ठीक है। आप ये भूल नहीं सकते, बाकी सारी चीजें भूल जाते ना, ये मत भूलना, ये हर एक पार्ट में भी यूज होगी और क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा यूज होगी, ठीक है। अब इसको लेके अब और ट्विस्ट करके हम क्या निकाल सकते हैं वो भी देखते हैं अब नाउ। तो देखो फाइव इजकल टू एल स्क्वायर बाई टू आर एल, ये भी हमने निकाला था, तो हम कैन ऑल्सो भी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, मैंने कहा तो इसको और ट्विस्ट कर देंगे, तो हमें स्मॉल एल भी निकाल लेते हैं। यहाँ से स्मॉल एल की क्या आएगी, जो कि एनी पॉइंट लेंथ है हमारी, क्या होगी, यहाँ पे देखो टू आर एल इधर चला जाएगा, स्क्वायर का हमारा अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट टू आर एल फाइव हो जाएगा। तो देखो अंडर रूट टू आर एल को हमने के ले लिया एक तरह का, वेयर के इजकल टू अंडर रूट टू आर एल हमने ऐसे ले लिया, तो इसका भी फॉर्मुला ये बन जाएगा के अंडर रूट फाइव, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने कहा था कि उससे कोई भी फॉर्मुला बने, इस चीज से आपको कोई भी फॉर्मूला बनेगा ना, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे जो भी फॉर्मूला आगे बनते जा रहे हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये आपको इंपॉर्टेंट है पूरा, CTM लिख देता हूँ मैं यहाँ पे CTM, तो ये आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब देखो व्हेन, अब हम कहते हैं कि जो हमारा स्मॉल एल है वो कैपिटल एल के इक्वल होगा, कैसे, हम कहते हैं कि जो हमारा ये स्मॉल एल है ये कैपिटल एल के इक्वल हो जाएगा, पूरा इक्वल हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे ना, ये एंगल तो हमारा इसके साथ ही बना है, हमने कहा कि पूरा डी पॉइंट है, अब हम कहते हैं पूरी एल ये हमारी यहाँ तक पहुंच गए, हम कहते हैं बी पॉइंट ऑफ रानी, हम बी से डी तक पहुंच गए, ठीक है। अब एल ये यहाँ तक पहुंच गए, तो बी डी इक्वल हो गए, तो मतलब ये वाले एंगल भी इक्वल ही हो जाए, बी पॉइंट से साथ बी पॉइंट से अब यहाँ तक हो गया पूरा, तो मतलब कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये टेंजेंट के साथ जो हमारे इनिशियल टेंजेंट के साथ बने थे, तो हमारे एंगल इक्वल हो गए। तो देखो सिग्मा सॉरी फाइव फाइव डी हमारे यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस, ठीक है, फाइव डी हमारे इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर। देखो फाइव डी मैंने तभी लगाया, यहाँ पे तो सिंपल फाइव था, लेकिन फाइव डी मैंने इसलिए लगाया कि हम डी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो फाइव डी इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू हमारा देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, एल स्क्वायर, देखो पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हमारा छोटा वाला था ना, यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ, देखो एल स्क्वायर, ये हमारा छोटा वाला एल था डिवाइडेड बाई टू आर एल, तो देखो एल हमारा कैपिटल एल हो गया, यहाँ से एक एल एल कट जाएगा, तो एल बाई टू आर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी,
ये भी देखना नेक्स्ट लेक्चर में हमें काम आएगा, ठीक है। L/2R, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये हमारी नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगी, ठीक है। मैं अभी करवा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बता रहा हूँ, सॉरी अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ना नेक्स्ट लेक्चर में आएगी आएगी। अगर आपको कुछ नहीं पता ट्रांजिशन कर्व्स के बारे, तो आपको बस ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे ही आपका सारा ट्रांजिशन कर्व एक तरह का निकल जाएगा, मतलब कि पासिंग पासिंग निकल जाएगा। अगर आपको सारी चीजें याद होगी फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आपको ट्रांजिशन कर्व में कभी डाउट आएगा ही नहीं। ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था आइडियल ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आएगा। बस ये 3 फॉर्मुला याद रखना है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मुला हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर आइडियल ट्रांजिशन कर्व द क्लोथोइड। तो इससे पहले हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं और आने वाले पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे जैसे जैसे अगले अगले दिन आते रहेंगे, क्योंकि मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिंसा को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।